नमस्कार, हिंदी वाइन्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस महान महाकाव्य की जिसे दुनिया रामायण के नाम से जानती है। लेकिन अगर आप इसे केवल एक धार्मिक कहानी, एक युद्ध या केवल भगवान और राक्षसों की कथा समझते हैं तो शायद आपने अभी तक इसके सबसे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को महसूस नहीं किया है। क्योंकि रामायण वास्तव में मानव जीवन, आत्मा, मन, कर्म, अहंकार, प्रेम, त्याग और आध्यात्मिक जागरण का ऐसा विशाल दर्पण है जिसमें हर इंसान अपने जीवन की कहानी देख सकता है। जब हम रामायण को केवल इतिहास की तरह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह समझना शुरू करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि इस महाकाव्य का हर पात्र केवल एक व्यक्ति नहीं है बल्कि मानव चेतना का एक हिस्सा है, और हर घटना हमारे भीतर चल रही मानसिक और आध्यात्मिक लड़ाई का प्रतीक है। राम केवल एक राजा नहीं है बल्कि धर्म, संतुलन, सत्य और उच्च चेतना के प्रतीक हैं, और यही कारण है कि जब उन्हें अन्यायपूर्वक वनवास दिया जाता है तब भी वे क्रोध, घृणा या बदले की भावना में नहीं डूबते, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी शक्ति बाहरी सत्ता नहीं बल्कि आंतरिक शांति होती है। और यही रामायण का पहला आध्यात्मिक संदेश है कि सच्चा शक्तिशाली वही इंसान होता है जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने मन से जीतता है। आज की दुनिया में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, रिश्ते खत्म कर देते हैं और मानसिक तनाव में जीते हैं, वहां राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि उसके चरित्र को प्रकट करने आती हैं। सीता का चरित्र भी केवल एक आदर्श पत्नी का प्रतीक नहीं है बल्कि वो आत्मा की पवित्रता, धैर्य और भीतर की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि लंका जैसी अंधेरी जगह में कैद रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने आत्मसम्मान, विश्वास और मानसिक शक्ति को कभी टूटने नहीं दिया। और ये हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान भीतर से मजबूत है तो दुनिया की कोई शक्ति उसकी आत्मा को पराजित नहीं कर सकती। लेकिन अब बात करते हैं उस पात्र की जो रामायण के सबसे गहरे आध्यात्मिक संदेशों में से एक है, रावण। रावण अत्यंत विद्वान था, शक्तिशाली था, महान तपस्वी था और उसे वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। लेकिन इसके बावजूद उसका अंत हुआ, और इसका कारण ये था कि ज्ञान होने के बाद भी वो अपने अहंकार, इच्छाओं और शक्ति की भूख पर नियंत्रण नहीं रख पाया। और यही रामायण का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है कि केवल बुद्धिमत्ता इंसान को महान नहीं बनाती बल्कि विनम्रता और आत्मनियंत्रण ही वास्तविक ज्ञान की पहचान होते हैं। आज भी जब इंसान अपने अहंकार में रिश्ते तोड़ता है, दूसरों को छोटा समझता है या शक्ति और सफलता के पीछे अपनी मानवता खो देता है, तब वो धीरे धीरे अपने भीतर के रावण को मजबूत कर रहा होता है। राम और रावण का युद्ध केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं था, वो हर इंसान के भीतर चल रही उस लड़ाई का प्रतीक था जिसमें एक तरफ सत्य, अनुशासन और करुणा होती है और दूसरी तरफ अहंकार, लालच और क्रोध। और फिर आता है रामायण का सबसे प्रेरणादायक और आध्यात्मिक पात्र, हनुमान। हनुमान हमें ये सिखाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी भक्ति, विश्वास और आत्म जागरूकता में छिपी होती है। क्योंकि जब तक हनुमान को अपनी शक्तियों का स्मरण नहीं कराया गया, तब तक उन्हें अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास ही नहीं था। और यही स्थिति आज अधिकांश लोगों की है, क्योंकि लोग अपनी ही क्षमता, अपने भीतर की शक्ति और अपनी आत्मा के प्रकाश को भूल चुके हैं। हनुमान का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है, सेवा में होती है और प्रेम में होती है, न कि अहंकार में। रामायण का वनवास भी केवल जंगल में बिताए गए 14 वर्षों की कहानी नहीं है, बल्कि वो उस आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है जहां इंसान आराम, मोह और भौतिक सुखों से दूर जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना शुरू करता है। जंगल हमेशा से आध्यात्मिकता में एक गहरे प्रतीक के रूप में देखा गया है, क्योंकि वहां शांति होती है, मौन होता है और मनुष्य अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है। और शायद यही कारण है कि जीवन में सबसे बड़ी समझ अक्सर कठिन समय में ही आती है। रामायण हमें ये भी सिखाती है कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों, पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात में छिपी होती है कि इंसान अपने परिवार, अपने रिश्तों, अपने कर्तव्यों और समाज के प्रति कैसा व्यवहार करता है। लक्ष्मणा का त्याग, भारत की निष्ठा और हनुमान की सेवा ये दिखाती है कि प्रेम और समर्पण भी आध्यात्मिक मार्ग बन सकते हैं। और शायद रामायण का सबसे बड़ा संदेश ये है कि असली विजय बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को जीतने में है।
जब इंसान अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, जब वो अहंकार से ऊपर उठ जाता है, जब वो लालच के बजाय करुणा चुनता है और जब वो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता, तभी वो वास्तव में अपने भीतर के राम को जागृत करता है। इसीलिए हजारों वर्षों बाद भी रामायण केवल एक कहानी नहीं है, ये मानव चेतना का मार्गदर्शन करने वाला एक आध्यात्मिक प्रकाश है, जो हमें ये याद दिलाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सफलता, धन और शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को समझना, अपने मन को जीतना और सत्य के मार्ग पर चलना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक और रहस्यमयी भारतीय ज्ञान से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।